Hello everyone. So today's topic is principle of psychiatric nursing. So the first one is patient is accepted exactly as he or she is. हमें पेशेंट को एक्सेप्ट करना है जैसा वो है, पहला ये कहना चाहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है, टर्म यूज़ किया गया है, वो कन्वे करता है एक फीलिंग को, जिससे पेशेंट को मतलब ऐसा लगता है कि उसको भी कोई प्यार करने वाला है, उसकी भी कोई परवाह करने वाला है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो भी मतलब मिसबिहेव है पेशेंट का वो अलाउड होगा या फिर उसको हम परमिट करेंगे, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को बिल्कुल भी परमिट नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। बट हाँ, हम पेशेंट को रीअश्योर कराएंगे कि हाँ, उसके मिसबिहेवियर या फिर उसका जो बिहेवियर है उसके बेसिस में उसको इग्नोर या फिर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये है। फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे 6 और सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिसमें पहला है बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनेटिव। ये पॉइंट ये कह रहा है कि पेशेंट को सही गलत अच्छे बुरे बिहेवियर के बेसिस में जज नहीं करना है, पेशेंट को पनिशमेंट नहीं देनी है उसके मिसबिहेवियर के बेसिस में। ठीक है, अ नर्स हु शो एक्सेप्टेंस डज नॉट रिजेक्ट द पेशेंट इवन व्हेन ही बिहेव कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन। अगर नर्स के एक्सपेक्टेशंस के मतलब विपरीत अपोजिट बिहेवियर अगर पेशेंट शो करता है तो उसके बेसिस में हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना है। हाँ, हम उसके मतलब बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे थ्रू बॉन्डिंग बिल्डअप करके हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, पर हाँ, हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ना उसको सही गलत और अच्छे बुरे में जज करेंगे उसके मतलब उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ तुम्हारा बिहेवियर गलत है, तुम एक गंदे पर्सन हो, ऐसा हम उसको जज नहीं करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि पेशेंट के साथ जब हम भरोसे का रिश्ता बनाते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें उसकी बातों में इंटरेस्टेड रहना। ठीक है, अगर आप उसकी बातें सुनोगे, उसकी बातों में दिलचस्पी लोगे, तभी तो पेशेंट आपको अपनी बातें बताएगा। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे उसकी बातों में तो वो आपके साथ एक बॉन्ड, जो वो क्या बोलते हैं ट्रस्टिंग बॉन्ड होता है, वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। नेक्स्ट है टॉकिंग विद अ पर्पस। इसमें बोला गया है कि जब भी नर्स पेशेंट के साथ बात करे तो किसी पर्पस के साथ बात करे, इधर उधर की बातें ना करे। ठीक है, पर्पस के साथ बात करने से क्या होता है, आपको पता चलेगा कि पेशेंट की नीड्स, उसके वांट्स, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। ठीक है, अगर आप इधर उधर की बातें करोगे तो आप ये रिवॉल्व ही नहीं कर पाओगे कि उसका मतलब उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो इच्छाएँ हैं वो क्या हैं। इसीलिए आपको जब भी बात करें तो पर्पस के साथ बात करें। अब नेक्स्ट है लिसनिंग। इसमें जो बोला गया है लिसनिंग में कि लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें जब भी नर्स पेशेंट से बात करें तो उसको बोलने का मौका दे, न पेशेंट को बोलने का मौका दे। ठीक है, अपना टाइम और अपनी एनर्जी पेशेंट को सुनने में लगाए। ठीक है, एक नर्स को सिंपैथेटिक लिसनर होना चाहिए। सिंपैथेटिक लिसनर मतलब जो दूसरों को सुनने की क्षमता रखता है। ठीक है, और उस पेशेंट की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए। ऐसा नहीं कि आप फेक इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि पेशेंट को भी पता चल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी बातों में, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंट को दिखाना है कि आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट है, तभी तो पेशेंट आपके साथ खुलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग। इसमें बोला गया है कि जो स्ट्रांगली मतलब फीलिंग होती है बहुत, तो अगर पेशेंट उसको रिप्रेस करता है मतलब अपने मन के अंदर दबा के रखता है तो वो इमोशंस बाद में जाके डेंजरस और एक्सप्लोसिव साबित होते हैं। ठीक है, क्योंकि होता है ना बहुत टाइम से अगर हमने अपने अंदर कोई बात को दबा के रखे तो एक टाइम विस्फोट होता है, वो एक ही साथ ब्लास्ट होता है। ठीक है, इसलिए नर्स को अलाउड करना चाहिए पेशेंट को कि वो अच्छा बुरा जैसा भी फील कर रहा है वो बाहर उसको एक्सप्रेस करे। ठीक है, ऐसे में पेशेंट का जो है मन है वो हल्का हो जाता है और वो इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशन बाद में जाके डेंजरस साबित नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हैं एक्सेप्ट पेशेंट एज और ही और शी, इसके सब पॉइंट्स कंप्लीट। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल। इसमें बोला गया है एक साइकेट्रिक नर्स के अंदर रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि एक नर्स को अपने बारे में मतलब कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अपने सेल्फ इमेज के बारे में पता होना चाहिए। एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओन फीलिंग, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सेज एंड एबिलिटी। ये वही सब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आता है वही दोबारा बोला गया है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने रिस्पॉन्सेज को और अपनी एबिलिटी को उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, अपने पहचानना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो दूसरों के लिमिटेशन और स्ट्रेंथ को देख सकती है बिना किसी रुकावट के या फिर बिना
बिना किसी अड़चन के, ठीक है, अड़चन मतलब मुसीबतों के बिना वो दूसरों के लिमिटेशन और स्ट्रेंथ को पहचान पाएगी। अगर उसको अपने बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी तो ही वो दूसरों को भी, दूसरों की मतलब नॉलेज रख पाएगी, ठीक है। ये बोला गया सेकंड पॉइंट में। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें बोला गया है कंसिस्टेंसी जो होती है मतलब रेगुलर बेसिस का यूज़ किया गया है यहाँ पे कंसिस्टेंसी एज अ वर्ड में, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें पेशेंट को के साथ जो हमारा एटीट्यूड है, एक स्टाफ का एटीट्यूड जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी कभी आप उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो कभी आप उसके साथ बुरा बिहेव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे में जो बॉन्ड आपने उसके साथ बनाया है तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। इसमें साइकेट्रिक पेशेंट क्योंकि स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरे वार्ड के पेशेंट को देखो तो वो मतलब उनको साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उनका वो समझ सकते हैं कि नर्सेस के ऊपर भी बर्डन होता है एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। बट जो एक साइकेट्रिक पेशेंट होता है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए उनके साथ जब हम मतलब हमारा बिहेवियर जो होगा एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। हम उनके साथ एक जैसा ही बिहेव करेंगे, उनके साथ हमारा जो बॉन्ड बन रखा है ताकि वो टूटे ना, ठीक है। और वार्ड रूटीन हमें वो भी कंसिस्टेंट रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला कि ठीक है हम आपको देखने के लिए कल आएंगे दोबारा और आप गए नहीं। ऐसे में क्या होता है जो पेशेंट का भरोसा है वो टूट सकता है, उसको तो लगेगा कि आप आते ही नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ये सब लगेगा। इसलिए जो कंसिस्टेंसी है उसको हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। टू इज़ यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी, पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए। अब नेक्स्ट है रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। रीअश्योरेंस देना हमें पेशेंट को, पर कभी भी गलत रीअश्योरेंस नहीं देना है, ठीक है। रीअश्योरेंस ऐसा नहीं कि आप उसको झूठी बातें बोल के मतलब अच्छी बातें बोल मतलब उसको अच्छा फील कराने के लिए झूठी बातें बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो रियलिटी है हमें पेशेंट को वही बतानी है, पर इस तरीके से बतानी है कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप उसके डायरेक्ट फेस पे बोल दो कि हाँ कुछ उसको बड़ी बीमारी है, ऐसी सब चीज़ें नहीं बोलनी है। आप उसको अश्योर कराओ बट इस तरीके से ताकि उसको झटका ना लगे, वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए। तो यही बोला गया है सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर में आपको उसको रीअश्योर कराना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप रहे, ब्रेक डाउन ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन। इसमें बोला गया है जो पेशेंट का बिहेवियर है वो इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज होएगा। अगर हम उसको रेशनल इंटरप्रिटेशन का मतलब है अगर हम उसको एडवाइस करें और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे ऐसे मतलब रेशनली मतलब उसको बातों में समझाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही वर्बलाइज करके, तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो हमारी बात को उतना सीरियसली नहीं लेगा, उतना समझ नहीं पाएगा। बट अगर हम उसके सामने कोई रोल प्ले करें, कोई नुक्कड़ नाटक करें, ठीक है, ड्रामा क्रिएट करें, उसके सामने एक प्ले करें, तो उसको उस चीज़ को वो अपने उस जगह में वो अपने आप को रख के देखता है, ठीक है। जब उसके सामने कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा होता है या कोई रोल प्ले हो रहा होता है तो उसमें वो अपने आप को फील कर पाता है, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है उस सिनेरियो से। तो इसलिए बोला गया है कि जो पेशेंट का बिहेवियर है वो इमोशनल एक्सपीरियंस से चेंज होगा, रेशनल इंटरप्रिटेशन से चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। हमें पेशेंट की एंजाइटी को अननेसेसरी नहीं बढ़ाना है। पहली बात तो हमें पेशेंट की एंजाइटी को बढ़ने ही नहीं देना है, पर अननेसेसरी भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि नर्स अपनी ही एंजाइटी अगर पेशेंट को शो करने लग जाए तो भी पेशेंट मतलब पेशेंट के जो अंदर एंजाइटी है वो बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। अगर हम पेशेंट की खामियों को ज़्यादा मतलब कमियों को ज़्यादा हाईलाइट करें, उसकी कमियों को ज़्यादा अटेंशन देने लग जाए तो भी पेशेंट क्या होता है उसके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। अगर हम पेशेंट को कोई शार्प कमेंट पास करेंगे मतलब उसके मुंह पे उसके बारे में मतलब उल्टे सुलटे वर्ड यूज़ करेंगे या फिर अब्यूसिव वर्ड यूज़ करेंगे तो भी पेशेंट को बुरा लगता है और उसकी जो एंजाइटी है वो बढ़ जाती है। स्पेशली साइकेट्रिक पेशेंट के साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके साथ तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे मतलब है एग्जैक्टली आपने क्या देखा और क्या सुना, ठीक है। अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को मिक्सअप ना करके, ठीक है, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को एक किनारे रख के आपको सिर्फ पेशेंट के बिहेवियर को देखना है कि क्या आपको दिख रहा है और क्या आप उसको सुन रहे हो। इससे क्या होता है कि आप पेशेंट के नीड्स और प्रॉब्लम और उसके बिहेवियर को समझ पाते हो। अगर आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को घुसा दोगे बीच में पेशेंट के ऑब्जर्वेशन के टाइम पे
तो आप सब चीज़ों को मिक्स मैच कर दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अब पेशेंट के नीड्स को, प्रॉब्लम को और बिहेवियर को समझ नहीं पाओगे। आप अपने ही कुछ ऑब्जर्वेशन, मतलब अपना खुद का ऑब्जर्वेशन बना दोगे, ठीक है। अपने खुद का एक थॉट डाल दोगे और उसको कुछ और ही आप समझने लग जाओगे, ठीक है। आप एग्जैक्ट क्या पेशेंट की ज़रूरतें हैं, क्या कारण है उसके बिहेवियर के पीछे, वो सब नहीं समझ पाओगे। इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली जो आपने देखा, जो आपने सुना। नेक्स्ट है मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होता है ये फोकस करता है पर्सनल और इमोशनल नीड ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट के पर्सनल और इमोशनल नीड में फोकस करता है, नर्स के नहीं करता है, ठीक है। ये पेशेंट के नीड्स में फोकस करता है। फॉर मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप द नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये रिलेशनशिप बनाने के लिए, मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए एक नर्स के पास क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब उसको अपने सेल्फ इमेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो अपने आप को जान पाएगी तभी तो वो पेशेंट की हेल्प कर पाएगी, पेशेंट के इमोशन और मतलब पर्सनल और इमोशनल नीड्स को समझ पाएगी। अगर वो अपने आप को ही नहीं जान पाती है तो पेशेंट को क्या जानेगी, ठीक है। इसलिए ये रिलेशनशिप बनाने के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें बोला गया है कि फिजिकल और वर्बल फोर्सेस को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पेशेंट के साथ मारपीट नहीं करनी है, पेशेंट के साथ गाली गलौज नहीं करनी है, ठीक है। इससे भी मतलब कहने का तात्पर्य है, बेसिक जो पॉइंट है कहने का वो यही है कि अगर हम पेशेंट के साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर से अपना भरोसा खो देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट अपने दिल की बातें हमें नहीं बताएगा, वो क्या फील कर रहा है हमें नहीं बताएगा। और साइकेट्रिक पेशेंटों के साथ तो यही होता है कि हम उनकी मन की बातें जानें, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें उनको ट्रीट करने में आसानी होती है, इसलिए हम लोगों को उनके साथ फिजिकल और वर्बल फोर्सेस को यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट है नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट। जो हम नर्सिंग केयर देंगे वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, सिम्टम सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पेशेंट को समझने के लिए, पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी दिक्कतों को समझने के लिए हमें उसके सिम्टम्स को एनालाइज और स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। बट दो पेशेंट जो सेम सिम्टम्स शो करते हों, हो सकता है उनको अलग अलग दिक्कतें हों, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हों, तो इसलिए जो हम नर्सिंग केयर देंगे पेशेंट को वो सिम्टम बेसिस नहीं होना चाहिए, वो पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम नर्सिंग केयर देंगे, सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए नहीं देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हम प्रोसीजर करेंगे पेशेंट के साथ उसको हम पेशेंट की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझाएंगे। अगर पेशेंट जिस लेवल तक समझता होगा वो प्रोसीजर, हम उसी लेवल तक समझाएंगे। हम उसको मेडिकल टर्म यूज़ करके नहीं बताएंगे। हाँ मतलब अगर मान लो कोई पेशेंट इंग्लिश समझता है तो हम उसको मेडिकल, हो सकता है मतलब उसको मेडिकल टर्म्स नहीं आती हो तो हम उसको मेडिकल टर्म्स नहीं बोलेंगे, उसको हम सिंपल और साधारण भाषा में बताएंगे। उसके लेवल जितना वो समझ सकता है उस लेवल तक उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमने ज़्यादा उसके लेवल से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर दिया तो उसकी जो एंजाइटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 12th और आखिरी पॉइंट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है मैनी प्रोसीजर आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनऑल्टर्ड। मतलब इसमें कहा गया है कि जो प्रोसीजर है, मतलब जो काफ़ी प्रोसीजर है वो मॉडिफाइड होते रहते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब चेंज होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, पर जो उनका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो चेंज नहीं रहता है, वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। हो सकता है प्रोसीजर करने का तरीका चेंज हो गया पर जो प्रोसीजर करने का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो तो चेंज नहीं होएगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारे 12 प्रिंसिपल खत्म। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।